कोई भी इंसान अपना घर, अपना परिवार, अपना देश छोड़कर बाहर जाता है किसी न किसी मजबूरी में। आमतौर पर यह मजबूरी होती है गरीबी की, जिसकी वजह से बहुत लोग अपना देश छोड़कर विदेश जाते हैं ताकि वो पैसा कमाकर अपना परिवार पाल सकें, अपना घर चला सकें। मगर अक्सर सुनने को ये भी मिलता है कि इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया जाता है, गरीबों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। ऐसी ठगी के शिकार लाखों लोग हो चुके हैं। उन्हीं में से एक महिला है हमीदा बानो, जो 22 सालों तक अपने देश से दूर पाकिस्तान में रही। हमीदा बानो की कहानी एक दर्दनाक और संघर्षपूर्ण जीवन की यात्रा को बयां करती है। मुंबई की रहने वाली हमीदा बानो को 22 साल पहले एक ट्रैवल एजेंट ने दुबई में नौकरी का झांसा देकर पाकिस्तान भेज दिया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने हमीदा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। हमीदा बानो 4 बच्चों की मां थी और अपने पति की मौत के बाद परिवार का खर्च उठा रही थी। ट्रैवल एजेंट पर भरोसे की कीमत उन्हें 22 सालों तक चुकानी पड़ी। मैं 2200 में गई। 2002 में? हाँ, वो लोग ने मेरे को क्या बोले, आपको दुबई लेके जाते, पाकिस्तान लेके गए। वहाँ से फिर हम लोग को है ना, हम 7 में 5 औरतें थे। 5 में से 3 तो समझो कम उम्र के थे। वो लोग को क्या मालूम किधर छोड़े। हमारे को हैदराबाद 3 महीना रखा। हमारे को वो खाने के लिए बहुत तकलीफ हुई। ऐसी तकलीफ भी हम 3 महीना ये नहीं मालूम क्या चीज है। सही है, ऐसा करके हम 3 महीना उधर तो गुजारे। फिर वो बोला आज तुम्हारे को जॉब लगा था, कल लगा था। 3 महीना गुजर गया। हमीदा बानो को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद जिले में ले जाया गया, जहां उन्हें मजबूरन एक व्यक्ति से शादी करनी पड़ी। उनके पति की कोविड-19 के दौरान मौत हो गई और हमीदा अपने सौतेले बेटे के साथ रह रही थी। फिर एक मुसाफिर मिला तो वो बोला मेरी बीवी फौत हो गई है, मर गई है, और तुम ऐसा करो मेरे बच्चे संभालो। मैं बोली जानना मैं तेरा मेहमान, हम कैसा कर तुम्हारे घर में, यहाँ हमारे कोई माँ नहीं है, बहन नहीं है, मेरा खून के मेरे बच्चे नहीं है, हम कैसा भरोसा करें परदेश में। तो बोले नहीं कुछ नहीं होगा, तुम आ जाओ हमारे घर। फिर मैं बोली मेरे को 1 महीने का टाइम दो, मैं सोच समझ के फिर तुम्हारे घर में। फिर वहाँ मुल्ला रहते ना, निकाह बिका पढ़ाते। फिर मैं उनके पास जाके मैंने बोली ऐसे ऐसे बात है। वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है। हम झूठ नहीं बोलते, हमारा ताल्लुक इंडिया से, और हमारे को झूठ बोलने की आदत नहीं है। और फिर बोले अम्मा ऐसा वो घर में नहीं रहो। 2 जवान बेटे थे और वो बहुत जैसा उम्र वाले थे, तो उन्होंने मेरे को संभाला। 12 साल रही, वो फिर मर गई। फिर उनके बच्चों के पास रही। इस दौरान हमीदा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार से संपर्क करने के लिए हर संभव प्रयास किया। साल 2022 में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर वलीउल्लाह मारूफ ने हमीदा की कहानी को साझा किया, जिससे हमीदा का अपने परिवार से संपर्क हुआ। हमीदा की बेटी यास्मीन से फ़ोन पर बातचीत हुई और हमीदा ने अपने परिवार से मुलाकात करने के लिए अनुमति मांगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हमीदा को भारत लौटने की अनुमति दी और हमीदा ने कराची से फ़्लाइट ली और वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटी। भारत लौटकर हमीदा ने अपने परिवार से मुलाकात की और नई जिंदगी की उम्मीद जताई। हमीदा की कहानी एक संघर्षपूर्ण जीवन की यात्रा को बयां करती है, लेकिन यह भी दर्शाती है कि कभी हार नहीं मानने और संघर्ष करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कि बेटा जाओ तो सही तरीके से जाओ, किसी के बातों में लालच में, और उनको बोलूंगी पैसे की लालच में ऐसा धोखा नहीं खाओ जैसा मैं धोखा खाई। अल्लाह मेरे साथ दुश्मन को भी ऐसा रास्ता नहीं दिखा। मैं अच्छे से तो मैं रही, मगर मर मर के जीऊं, अपने बच्चों से दूर रही। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।